वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ने से पहले हम जो रेंज बनाते हैं उसमें जो 0 से 10 की रेंज बनी है, तो यहाँ पर 0 को हम किससे डिनोट करते हैं? 0 इज इक्वल टू, या उसे कहा जाता है लोअर लिमिट, और रेंज का लास्ट डिजिट या मैक्सिमम नंबर जो है आपका फर्स्ट रेंज का 10 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो हर क्लास की 0 से 10, तो 0 होगा लोअर लिमिट, 10 होगा अपर लिमिट। उसी तरह से नेक्स्ट क्लास का 10 जो है वो क्या हो गया है तुम्हारा लोअर लिमिट, और 20 बन गया है अपर लिमिट। उससे नेक्स्ट क्लास में 20 इज योर लोअर लिमिट, 30 इज योर अपर लिमिट। So now you are clear what is lower limit and upper limit. अब एक्सक्लूसिव सीरीज में जो लास्ट यानी कि अपर लिमिट का हर एक क्लास का एक्सक्लूड किया जाता है नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्क्स हमारे पास 10 है, तो मैं 10 को यहां नहीं शो कर नेक्स्ट क्लास में शो करूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो 10 आ रहा है, कंटिन्यूटी में आ रहा है, तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अगर 10 मार्क्स आए तो मैडम कहाँ लिखूंगी? यहाँ पर फर्स्ट क्लास में लिखूंगी, 0 से 10 में लिखूंगी, या 10 से 20 में लिखूंगी? तो हम इस 10 को 10 से 20 में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज हमें यही बताता है कि क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया जाता है, फर्स्ट क्लास से क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में चाहे वो अपर लिमिट है चाहे वो लोअर लिमिट है, सारे नंबर उसी पर्टिकुलर क्लास में ही इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 से 9, तो 0 से 9 के स्टूडेंट्स जिनको मार्क्स मिले, 1 मिला, 2 मिला, 6 मिला, 8 मिला, 9 मिला, तो हम सारे मार्क क्या करेंगे? यही मार्क करेंगे या यही इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या इंक्लूड करेंगे? किसी को 10 मिला, 11 मिला, 12 मिला, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे क्या है, 9 है तो हमें पता है कि 9 तक मैं इसमें लूंगी, 10 को मैं क्या इंक्लूड करूंगी? नेक्स्ट क्लास में। सो यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज में ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर क्लास, बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज upper limit of each class or corresponding class is excluded and it will be included in the next class. Now we come to open-ended series. What is open-ended series? One side of open-ended मतलब कोई एक साइड आपके लिए खुला छोड़ रखा, जैसे कि below 10। अब below 10 की बात है तो 0 से 10 मानो, या फिर 0 से छोटा भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है। तो उन्होंने आपके लिए एक साइड खुला रखा है, उसने कहा है 10 से सारे जो छोटे नंबर है वो आपकी फर्स्ट क्लास में आएंगे। इसी तरह से अगर नीचे जो लास्ट होता है उसमें भी इस तरह से आ सकता है 30 एंड अबव, यानी 30 के बाद चाहे उसको नंबर 40 तक मिला है, 60 मिला है, 56 मिला है, 58 मिला है, वो सब में इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। सो ओपन एंडेड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच ईदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोथ आर ओपन, करेक्ट। नाउ वी कम टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कंबाइंड या इंक्लूडेड, एक के अंदर दूसरा है। एक चीज
के अंदर दूसरी इंक्लूड है। जैसे 2 है, अगर मुझे उसे 4 बनाना है तो 2 + 2 किया तो 2 के साथ दूसरा 2 इंक्लूड हो गया। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक जुड़ते जाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज ये हमारी नॉर्मल सीरीज है। अब इस नॉर्मल सीरीज को अगर मुझे क्यूमुलेटिव में बनाना है तो मैं कैसे करूँ? हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो उसको हम लिख रहे हैं लेस देन 10। 10 से छोटे वाले सारे नंबर यहाँ है। फिर नेक्स्ट को लिखा लेस देन 20। 20 से छोटे वाले सारे नंबर लेस देन 20, मैंने ये नहीं कहा 10 से 20। 20 से सारे छोटे नंबर यहाँ है। लेस देन 30, तो 30 से सारे छोटे नंबर नेक्स्ट क्लास में आए। तो जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, इसके साथ हमेशा क्या आएगी? CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जब लेस देन 10 है तो हमारे पास एक ही है क्योंकि ऊपर हम क्या मान के चल रहे हैं? 0, तो 8। फिर लेस देन 20 से छोटे नंबर, तो ये भी हो सकते हैं, ये भी सारे इंक्लूडेड है, दोनों क्या है? कंबाइंड, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला 10 से 20 के बीच में, मैं तो कह रही हूँ 20 से सारे छोटे वाले नंबर। तो हम इसको और इसको दोनों को ऐड करें तब मुझे मिलेंगे सारे 20 से छोटे वाले नंबर। तो मैंने इसको ऐड करके यहाँ पे क्या लिखा? 18, दैट मीन्स 10 + 8। Now next is what? Less than 30. Less than 30 will be including all the above number. ये सारा इंक्लूड कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इस 16 में मैं इन सबको जोड़ दूँ तो 16 + 10 will be 26. 26 + 8 that means 34. इस तरह से आपकी CF निकले। हम इसे लेस देन में भी कर सकते हैं और हम इसे मोर देन में भी कर सकते हैं। इन दोनों में CF आता है, चाहे वो लेस देन हो या मोर देन। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं लेस देन का भी दोबारा कराऊंगी और मोर देन का भी दोबारा कराऊंगी। अभी फिलहाल आपको एक एग्जांपल बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नाउ विल कम टू मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू का मतलब बीच का। किसका बीच का? क्लास इंटरवल के बीच का। सपोज दिस इज योर क्लास इज व्हाट? 0 to 10। तो 0 to 10 का मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? So mid value निकला, suppose 0 is called lower limit, तो L1 मानती हूँ मैं उसको। 0 is called as a lower limit, तो उसको मैं क्या मानती हूँ? L1 मानती हूँ। फिर प्लस कर दिया L2 यानी अपर लिमिट 10 डिवाइड बाय 2, तो मिड वैल्यू मिल जाएगा। 0 + 10 that is 10 divided by 2 I will get mid value 5। तो मेरी मिड वैल्यू सीरीज में हर क्लास का मिडिल वैल्यू होगा। और मिडिल वैल्यू कैसे निकलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? L1 means lower limit, L2 that is upper limit. Is it clear? L1 plus L2. L1 will be your lower limit, L2 will be your upper limit. इन दोनों को ऐड कर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? मिड वैल्यू मिल जाएगा। और उसी से मैं क्या बना सकती हूँ? मिड वैल्यू सीरीज। So these are all the types of series: exclusive series, inclusive series, open-ended series, cumulative frequency series and mid value series। अब इनके हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे? प्रैक्टिकल। ऐसे क्वेश्चन आना है और सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा टेलीबार। आपको बताऊंगी टेलीबार कैसे बन सकता है।
question. In an examination, 20 students secure the following marks. There are marks of how many students? 20 marks. Arrange this data in frequency distribution. कैसे अरेंज करना है? तो क्लास आपको बता रखी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, जो हमने टाइप्स अभी पढ़े थे, उसमें ये वाला जो टाइप आ रहा है वो कौन सा टाइप आ रहा है? इंक्लूसिव सीरीज का टाइप आ रहा है। जो फर्स्ट था इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज का आपके पास टाइप आया है। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये क्लास लेकर। इसका हम क्या बनाएंगे? टेली बार बनाएंगे। तो टेली बार कैसे बनता है सीखते हैं। तो हमने पहले क्लास का कॉलम बनाएंगे। क्लास क्वेश्चन में एज इट इज बता रखा है, हमने बता दिया। 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। अब इसकी हम बनाएंगे टेली बार। अब टेली बार कैसे बनता है? वैसे अपने 10th में सीखा होगा, फिर भी एक बार और सीखते हैं। यहाँ पर टेली बार के बाद आपके कॉलम आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। से 29। तो फर्स्ट नंबर जब रॉ डेटा आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? 23। So 23 will be included in the first class. So हमने 1 बना दिया। Next is 28. 28 भी फर्स्ट क्लास में आएगा, तो नेक्स्ट बार बना दिया। 30 will be included in the next class. तो 30 हमने नेक्स्ट क्लास में बार बनाया। 32 वो भी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, जो 32, 39 वाली क्लास है उसमें। 35 भी 30 से 39 वाले में आएगा। दोबारा 35 है तो वो भी यहीं आएगा। 36 तो 30 से 39 के बीच में ही 36 आएगा। तो हम जब टेली बार बनाते हैं तो हमेशा जो 5th बार होता है या 5th जो लाइन बनाते हैं वो हम डायगोनल बनाते हैं, स्लैंटिंग। तो जब हम काउंट करते हैं तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है? इजी बन जाता है। तो हमने जो 36 की लाइन है वो कैसे बनाई है? डायगोनल बना दिया, स्लैंटिंग लाइन बनाई। फिर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। 40 will be coming in the next class. 41 again 42, 49, 43 42, 49 के बीच में आएगा। 45 42, 49 के बीच में आएगा। अगेन 45, तो ये हमारी क्या हो गई? 5th लाइन हुई है ना। तो 5th बार को मैं क्या बना रही हूँ? स्लैंटिंग लाइन या स्लैंटिंग बार। फिर आया 48, तो 48 भी यही इंक्लूड होगा, तो हमने फिर ये 6 वाला खींच लिया। फिर 49, नेक्स्ट है 52 will come in the next class, 52, 59, so 52, 53 भी यही आएगा, 54 भी यही आएगा, 56 ये भी यही आएगा। Now 61, तो 61 आपका नेक्स्ट क्लास में आना है। 62, 69 में तो 61 हमने यहाँ बनाया। फिर क्या है? 62, तो 62 भी हमने। तो ये हमारा टेली बार बन गया। अब इस टेली बार को जब हम काउंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी नंबर मिल जाएगा। सो 20 से 29 के बीच में कितने नंबर है? 2 नंबर्स हैं। 30 से 39 के बीच में कितने नंबर है? हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जब स्लैंटिंग लाइन बनी है तो वो कितने हो गए हैं? 5। यहाँ पर 40 से 49, ये तो टोटल कितने का बन गया? 5 का बन गया। 5 के बाद हम काउंट करेंगे 6 और 7, तो
40 से 49 के बीच में कितने नंबर आ गए? 7 नंबर्स आ गए। 50 से 59 कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 4। 60 to 69 कितने स्टूडेंट्स है? 2। अब जब आप स्टूडेंट को काउंट करोगे तो इसकी टोटल 20 आनी चाहिए, बिकॉज इट हैज बीन टोल्ड इन द क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 20 स्टूडेंट। सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को 20 से 29 के बीच में मार्क्स मिले, किसी को 30 से 39 के बीच में मिले, किसी को 40 से 49 के बीच में मिले। अब ये सारे स्टूडेंट्स की जब हम टोटल लगाते हैं, इट शुड बी हाउ मच? 20। सो यू काउंट इट। आगे आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20। तो इस तरह से पहली बार बनता है और इस तरह से हम क्लास में फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेकर अगर हम चाहें तो एक्सक्लूसिव सीरीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे अरेंज डेटा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम यहाँ पे ये वाली क्लास कौन सी है? ये है इंक्लूसिव। इसी क्वेश्चन को लेते हैं और हम बनाते हैं विच क्लास? एक्सक्लूसिव। अब हम बना रहे हैं क्या? एक्सक्लूसिव। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन taking the class as 20 to 30। सपोज हम अगर लेना चाहें एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। तो सेम इसी तरह से हम पहली बार बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम विल बी द कॉलम ऑफ क्लास, सेकेंड विल बी द कॉलम ऑफ टेलीबार, थर्ड विल बी द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लास आपको दे रखी है। फर्स्ट क्लास इज 20 to 30, 30 to 40 सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास इज 40 to 50, फोर्थ क्लास इज 50 to 60, 60 to 70। करेक्ट? नाउ वी विल मेक अ टेलीबार ऑफ दिस। सो टेलीबार में फर्स्ट नंबर इज 23, तो 23 किधर आएगा? फर्स्ट क्लास में। 28 भी फर्स्ट क्लास में। नाउ स्टूडेंट नोट हियर इट इज रिटन व्हाट? 30। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में 30 जो है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में नहीं आ रहा है या फर्स्ट क्लास में नहीं आ रहा है, वो कौन सी क्लास में आएगा? सेकेंड क्लास में। तो 30 को मैंने कहा लिया सेकेंड क्लास में। 32 वो भी आपका सेकेंड क्लास में आ रहा है। 35 ये भी आपका सेकेंड क्लास में आ रहा है। 35 अगेन तो ये भी आपका सेकेंड क्लास में आया। 36 तो ये तुम्हारा फिफ्थ है, तो हम फिफ्थ का क्या बना देते हैं? डायगोनल बना देते हैं, स्लैंटिंग लाइन बना देते हैं। आगे 40 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस क्लास। कौन सी आएगी? उसकी नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो हम 40 से 50 में लेंगे 40 को, फिर 41 भी यही आएगा, 43 भी यही आएगा, 45 भी यही आएगा, वापस से 45 है तो हमने उसका क्या बना लिया? डायगोनल बना लिया। फिर है 48, 49, 52 तो कौन सी लाइन में आएगा? 50 से 60 में आएगा 52। 53 भी 50 से 60 में, 54 भी 50 से 60 में, 56 भी 50 से 60 में, देन 61 और 62 तो ये नेक्स्ट क्लास में आ रहा है 61 एंड 62। अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
Frequency of first class is 2. Frequency of the next class is slanting line बनाए तो 5. Frequency of the third class 5 तो ये हो ही रहा है 6 and 7. Frequency of next class is 4. Frequency of last class 2. तो अब हम इसकी टोटल लगाएंगे. So इसकी टोटल आ गई 5 plus 2 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 4 is 18, 18 plus 2 is 20. हो गए टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं जिसको ऐसे मार्क्स मिले. तो आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, हाउ टू मेक इट एक्सक्लूसिव सीरीज एंड हाउ वी कैन मेक how we can make inclusive series and how we can make a exclusive series. दोनों चीजें आपको सिखानी. So thank you students. Next हम सीखेंगे मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं.